हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों 1000 क्वेश्चन एक ही क्लास में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, सारा कुछ मैं आपके सामने मैटर लेकर आया हूँ। मतलब यहाँ से चीज़ें बिल्कुल ना के बराबर रहने वाली, और मैं पूरी कोशिश करके लेकर आया हूँ दोस्तों कि आपका पेपर में से इससे बाहर चीज़ें नहीं जा पाए दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलते हैं अब आगे। देखो पहले क्वेश्चन की और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से देखना है साथियों। और देखते हैं पहले क्वेश्चन की और। चलो भाई, जैसलमेर के तनोट माता का मंदिर, जैसलमेर के तनोट माता का मंदिर आपने को पता ही होगा साथियों। किसने बनाया था? तो याद रखना, किसने बनवाया था? भाटी, भाटी तोणुराव ने। भाटी, भाटी वंश के थे, क्योंकि जैसलमेर में भाटी वंश है ना, तो आप बोलोगे सर भाटी वंश है, तो कौन सा हो जाएगा? भाटी तनुराव। क्या? भाटी तनुराव। 1000 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों आज, तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना साथियों। लालिया कालिया का मेला काफी बार पूछा जा चुका है इसके बारे में। देखो क्वेश्चन नंबर टू प्रीवियस ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लालिया कालिया का मेला ये पूछा जा चुका है साथियों। तो ये कहाँ पर है? ये अजमेर के अंदर है। ये कहाँ पर है? ये अजमेर के अंदर स्थित है। अगर आप चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो सुखा सिंह महताऊ सिंह गुरुद्वारा स्थित है। गुरुद्वारा की बात हो रही है, सुक्का सिंह महताऊ सिंह। तो ये कहाँ पर गुरुद्वारा है? तो याद रखना कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। अब बात करते हैं आगे, गणगौर पूजन कितने दिन चलता है? यह भी पूछा जा चुका है साथियों, तो याद रखना 16 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? तो आप बोलोगे सर 16 दिन चलता है। इसको आपको याद रखना है, कितने दिन चलता है? 16 दिन चलता है। एक एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से देखने वाले हैं, और ये सब दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके सामने। अब बात करते हैं, राजस्थान की चर्चित प्रथाएं में इच्छा मृत्यु की परंपरा को क्या कहा जाता है? इच्छा मृत्यु की जो परंपरा है, मतलब स्वयं मरना, तो वो क्या होगी दोस्तों? इच्छा मृत्यु। तो उस परंपरा को क्या कहेंगे? तो याद रखना संथारा। क्या बोलेंगे? संथारा, याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट है, मोइला की सवारी। मोइला की सवारी याद रखना। मोइला की सवारी कहाँ पर? कहाँ पर साथियों? कोटा के अंदर। मोहरा की सवारी याद रखना। मोहला, मोहला की सवारी कहाँ पर? याद रखना कोटा के अंदर। कोटा के अंदर एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से देखना है दोस्तों। तनोट माटा, भाटी तनीराव, लालिया कालिया का मेला, अजमेर के अंदर सुक्का राम महताव सिंह का गुरुद्वारा हनुमान, और गणगौर कितने दिन तक चलता है? 16 दिन तक। और अब बात करते हैं दोस्तों इच्छा मृत्यु, तो क्या होते हैं? संथारा। और मोइला की सवारी कहाँ पर? कोटा के अंदर। तो ये चीजें आपको देख लेनी है। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अक्सर अग्नि स्नान करने वाली देवी, अक्सर अग्नि स्नान करने वाली देवी है, क्या है? तो याद रखना इडाना माता। इडाना माता, तो याद रखना क्या है? इडाना माता। क्या है? इडाना माता। क्या है? अक्सर अग्नि स्नान करने वाली देवी कौन सी है? इडाना माता। इडाना माता उत्तरी भारत का एकमात्र भूकंप वेधशाला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उत्तरी भारत का एकमात्र भूकंप वेधशाला, तो वो अजमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। याद रखना अजमेर हो जाएगा। अब बात करते हैं बुरड़, तो बुरड़, कुरी, टाटिया, मुरट, लुम्परा और बूढ़ा आदि है। ये क्या है? तो याद रखना साथियों, ये काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान में पैदा होने वाली घास की किस्म। घास की किस्म है ये दोस्तों। ये किसकी है? घास की किस्म है। वर सेवर धामण, ये भी पता होगा आपको। वर सेवर धामण ये भी किसकी है दोस्तों? ये भी घास की है, वर सेवर धामण। तो इसके बारे में भी हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो ये चीजें याद रखना। अभी तक दोस्तों बुरड़, कुरी, टाटिया, मुरट और लुम्परा। लुम्परा, लुम्परा के बारे में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो लुम्परा क्या है? याद रखना एक घास है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। बोले तो कहाँ पर? जैसलमेर की तरफ। देखो वह जनजाति जिसमें विधवा विवाह की 4 प्रथाएं, देवर, पेरा, पेराऊ, रानू, ओनू, करावनू व खेरदार रखना प्रचलित है। ये भीलों में प्रचलित है, याद रखना। ये भीलों में प्रचलित है। ये 4 प्रथाएं दोस्तों। विधवा होने के बाद ये 4 प्रथाएं थी, देवर और पेरावानू, ओनू, करावनू। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो सीसरमा वनौषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? तो याद रखना उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। सीसरमा वनौषधि काफी बार पूछा जा चुका है, तो ये याद रखना कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है साथियों? उदयपुर में। अब बात करते हैं कुमटा क्या है? कुमटा क्या है? याद रखना
पश्चिमी रेगिस्तान के स्थिरीकरण के लिए रोपे जा रहे जो वृक्ष हैं उसको बोलते हैं क्या? कुमटा। उसको क्या बोलते हैं? कुमटा बोलते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे, देखो फोफिलियो, फोफिलियो, फोफिलियो की बात हो रही है दोस्तों। तो फोफिलियो क्या है? तो सूखी हुई सब्जी को बोलते हैं फोफिलियो। क्या बोलते हैं? सूखी हुई सब्जी को। चिली के उपनाम से मशहूर राजस्थान के किस खिलाड़ी, कौन सा खिलाड़ी है? तो याद रखना चिली के उपनाम से ये हो जाएगा राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊँ, एक एक चीज को बिल्कुल बेसिक से देखना है साथियों। तो राजस्थान में नटोगा गांव, नटोगा गांव कौन सा हो जाएगा? भरतपुर हो जाएगा। और अचरिया बचरिया है, ये क्या है? ये याद रखना अचरिया बचरिया। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों। तो अचरिया बचरिया क्या है? तो ये याद रखना ये क्या है? सूर्य पूजा के दिन प्रसूता हेतु बनाया गया विभिन्न सब्जियों का मिश्रण। अब बात करते हैं लाजू काजू। लाजू काजू क्या है? तो याद रखना लाजू काजू क्या है? बारात में सूचना कन्या पक्ष को देने वाली मिलने वाला क्या इनाम? अरे भाई बाराती, आप किसी बारात में जाते हो तो आपको दिया जाता है ना बाराती को दिया जाने वाला इनाम। तो ये क्या हो जाएगा? लाजू काजू, लाजू काजू। चलो भाई, बड़बोलिया। बड़बोलिया क्या है? बड़बोलिया राजस्थानी भाषा बिल्कुल जबरदस्त है दोस्तों। और एक एक चीज को आपको याद रखना है और बिल्कुल आपको आसान वे में ये चीज याद होने वाली है। तो ये हो जाएगी बड़बोलिया। बड़बोलिया क्या है? गोबर की गोल टिकिया जो होली के साथ जलाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? बड़बोलिया। क्या बोलते हैं? बड़बोले। ये गांव ग्रामीण क्षेत्र से जो लड़के भाई आते हैं दोस्तों, भाई बहन, तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं बड़बोलिया क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं ढाई कड़ी के दोहों की रास रामलीला प्रसिद्ध है। ये मांगरोल। और मांगरोल कहाँ पर है? मांगरोल है साथियों कहाँ पर? 12 के अंदर। अब याद रखना पुष्कर स्थित वह मंदिर जिसमें 361 देवी देवताओं की मूर्तियां विद्यमान है। 361 देवी देवता की मूर्तियां। तो याद रखना रमा बैकुंठ नाथ। रमा बैकुंठ नाथ ऐसा मंदिर है जिसमें 361 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अब बात करते हैं कि अलवर व बावनगढ़ का लाडला किस किले को कहा जाता है? अलवर व बावनगढ़ का लाडला। अलवर व बावनगढ़ का लाडला किस किला को कहा जाता है? बाला किला। याद रखना बाला। क्या हो जाएगा? बाला किला। इस चीज को आपको याद रखना है। किस संप्रदाय में दोस्तों मंदिरों की 8 बार पूजा की होती है? किस संप्रदाय में मंदिरों में 8 बार पूजा हो जाती है? वल्लभ संप्रदाय। कौन सा हो जाएगा? वल्लभ संप्रदाय। इस चीज को आपको याद रखना है। इस चीज को आपको याद रखना है। ये पूछा जा चुका है दोस्तों, किस संप्रदाय में मंदिरों में 8 बार पूजा होती है? तो वो हो जाएगी वल्लभ संप्रदाय। चलो भाई नेक्स्ट आर्टिकल से रिलेटेड है, इसको देख लेना। राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार है? तो याद रखना 166 के अनुसार। आला गीला कार्य करने वाले कलाकार कहलाते हैं क्या? कहलाते हैं आला गीला। तो याद रखना ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं चुनगर। क्या कहलाते हैं? चुनगर। क्या कहलाते हैं? चुनगर। चलो भाई, बिछाने की वस्तु लोक कला में कहा जाता है? ये क्या हो जाएगी? राली हो जाएगी। और मानसून उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर के अंदर। मानसून उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर के अंदर मनाया जाता है दोस्तों। तो अपने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसी की हम बात करेंगे दोस्तों। फालतू कोई भी बात नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों टाइम भी आपका एक एक मिनट कीमती है दोस्तों। तो जो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है चीजें वही हम बात करने वाले। सीधी बात नो बकवास दोस्तों। देखो कामा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो कामा कहाँ पर? भरतपुर में। कामा भरतपुर, कामा भरतपुर याद रखना। देखो आत्ममुख क्या है? तेज सर्दी में पुरुषों द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। मतलब जब सर्दी पड़ती है तो पुरुषों द्वारा जो ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है वो हो गया क्या? क्या हो गया? आत्म सुख। क्या होगा? आत्म सुख हो जाएगा। आत्म सुख हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आगे। तो शिव की उसी रूप से प्रतिमा स्थित है। तो कहाँ पर है? ये आपको याद रखना है। ये राजकीय संग्रहालय ये कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर। देखो सुंगाली माता की काली प्रतिमा जो सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्थानीय जनता को प्रेरणा स्रोत रही है। तो प्रदर्शित तो ये रही है। तो ये क्या है दोस्तों? प्रदर्शित रही है। तो ये हो जाएगा कहाँ रही है? तो ये हो जाएगा श्री बागड़ राजकीय संग्रहालय कहाँ पर? पाली में। नेड़ा की छतरी ये काफी बार पूछा जा चुका है। नेड़ा, नेड़ा, नेड़ा की छतरी के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है। तो नेड़ा की छतरी कहाँ पर है? अलवर के अंदर। कहाँ पर है? अलवर के अंदर। चलो देखते हैं आगे। और अगर आपको चीजें अच्छी लगी दोस्तों और तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बने रखिए। आप लोग ही हमारी ताकत हो साथियों। तो कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी जो शाहजहां खुरम
साजा खुरम, मतलब साजा को क्या बोलते हैं, खुरम बोलते हैं, बनाई थी, तो ये हो जाएगा जगमंदिर। कहाँ पर है, उदयपुर में। सूर्य उद्यान स्थित है अजमेर के अंदर। गोदावरी उद्यान खेरवाड़ा उदयपुर में। और इटाराणा की भव्य कोठी याद रखना अलवर में। और इटाराणा की कोठी का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा जयसिंह ने। किसने करवाया था, महाराजा जयसिंह ने। अब बात करें खाकसा, उमा, छोकुलिया और दुपलिया, तो ये हो जाएगी दोस्तों सिर पे पहने जाने वाली क्या, विभिन्न प्रकार की पगड़ी, विभिन्न प्रकार की पगड़ी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो ये हो जाएगी, देखो काकसिया, चौपलिया और डुपलिया, तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, ये टोपी के प्रकार है, किसके हैं, टोपी के। चलो नेक्स्ट, वह वह रामलीला जिसमें धनुष राम द्वारा नहीं तोड़ा जाकर दर्शकों की भीड़ द्वारा तोड़ा जाता है, कहाँ आयोजित होती है, ये होते कामा, और कामा है भरतपुर के अंदर। गीगला का बापू याद रखना, ये हो जाए गणपत लाल डांगी। और राजस्थान में मुख्य रामलीला का आयोजन कहाँ पर होता है, बिसाऊ, और बिसाऊ पड़ता है झुंझुनू के अंदर, बिसाऊ झुंझुनू में। और बाड़मेर के 64 में 12 वर्ष में भरने वाले विशाल मेले जिसे कुंभ के मेले लघु मरुस्थली का रूप कहा जाता है, ये हो जाएगा कपालेश्वर महादेव का मेला। और बिना ईश्वर की गवर कहाँ पर है, जैसलमेर में। और बरतरी की गुफा बघेरा, और ये कहाँ पर है, ये है साथियों अजमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट चीजों की दोस्तों ये क्लास चल रही है, तो मैंने जितना हो सके दोस्तों सारा कुछ आपके सामने लेकर आया हूँ दोस्तों। मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इससे चीजें बाहर नहीं जा पाए। देखो डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुकस, कुक बिब तिसी, कुक बिब तिसी, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, कुक बिब तिसी। देखो बूंदी के राजकीय सूर्यमल मिश्रण की कृति कौन सी है, वंश भास्कर पूर्ण किसने किया था, तो याद रखना मुरादी दान ने। और कबीर शाह की दरगाह याद रखना करौली के अंदर। और गुलाब कलंदर यह आ जाएगा जोधपुर के अंदर। और भारत में सबसे बड़ी और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी हो जाएगी धौलपुर के अंदर। कहाँ पर हो जाएगी, धौलपुर के अंदर हो जाएगी, तो याद रखना कहाँ पर हो जाएगी, धौलपुर के अंदर हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी साथियों, धौलपुर के अंदर हो जाएगी, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चलो भाई देखते हैं आगे, कौन सा जिला कूलर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना कूलर उद्योग के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है, कूलर उद्योग के लिए बीकानेर प्रसिद्ध साथियों। चलो देखते हैं आगे, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी दोस्तों। राजस्थान के किस नगर में एशिया की सबसे बड़ी बॉल बेयरिंग, पता होगा, जयपुर। और अड्डा का लोकोत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, बिया गांव केशोरापाटन बूंदी, बिया गांव केशोरापाटन बूंदी। अब बात करते हैं आगे, टोंक में पेपर मसी की कला का विस्तार, तो ये हो जाएगा ग्राम पलई, ग्राम पलई में, ग्राम पलई में, ग्राम पलई में। और टोंक जिले के किस स्थानीय भाषा में ठाटिया कहा जाता है, ये हो जाएगा पेपर मेसी कला को। अब ये याद रखना फतेहगंज, फतेहगंज का मकबरा कहाँ पर स्थित है, फतेहगंज का मकबरा कहाँ पर है, ये अलवर के अंदर स्थित है। काफी बार पूछा जा चुका है कि फतेहगंज का मकबरा कहाँ पर स्थित है। चलो भाई देखते हैं आगे, चलो भाई ये इंपोर्टेंट है, ये महल मानव द्वारा नहीं प्रेतों द्वारा बनाया गया है। रुडयार्ड किपलिंग ने ये वाक्य किस दुर्ग के लिए कहा है, तो याद रखना ये बूंदी दुर्ग के लिए कहा गया है। और जैसलमेर में दोस्तों प्रचलित मुद्रा कौन सी, डोडिया क्या है, तांबे की मुद्रा, ये तांबे की मुद्रा है। अकबर ने कुछ होकर गागरोन का किला किसे दिया था, तो पृथ्वीराज पित्तल को, पृथ्वीराज पित्तल को क्या दिया दोस्तों, कुछ होकर गागरोन का किला दिया था। द्वितीय शंकराचार्य कहा जाता है संत रज्जौ, संत रज्जौ कौन थे दोस्तों, जिसने आजीवन दूल्हे का वेश धारण किया था। देखो राज्य में कूलर उद्योग के लिए कौन सा, तो याद रखना बीकानेर। और अप्रैल 1947 में केंद्रीय संविधान में राजस्थान की ओर से सम्मिलित होने वाला प्रथम राज्य केंद्रीय संविधान सभा में, केंद्रीय संविधान सभा में, तो ये हो जाएगा बीकानेर, क्या हो जाएगा बीकानेर। चलो देखते हैं, मथेरना कला का संबंध किससे, बीकानेर से। जैसलमेर में किस स्थान पे 300 मीटर ऊंचा दूरदर्शन रिले टावर स्थापित है, रामगढ़, रामगढ़ कहाँ पर है, जैसलमेर में। अब बात करते हैं आगे, देखो हाल ही में बाड़मेर जिले में पाकिस्तान के कोकरा तक रेल का प्रारंभ, ये हो जाएगा मुन्नाबाव, मुन्नाबाव तो याद रखना दोस्तों रेल से संबंधित है। और कर्नल जेम्स स्टोर द्वारा एनाल्स एज एटिविटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किसने किया था, गौरीशंकर ओझा ने, गौरीशंकर ओझा ने, किसने किया था, गौरीशंकर ओझा ने। चलते हैं आगे दोस्तों, चीजें आपको अच्छी लगी अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। देखो सवारी के लिए सर्वोत्तम माना जाने वाला ऊंट विशेषकर जोधपुर में पाया जाता है, कौन सा है, गोमुट, कौन सा हो जाएगा, गोमुट हो जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कौन सा हो जाएगा, गोमुट हो जाएगा। तो चले अब आगे, राजस्थान की प्रथम फुटबॉल अकादमी ये कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर।
कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर साथियों? जोधपुर के अंदर स्थित है। चलो देखते हैं। प्रहरी मीनार, जिसमें एक थंबा, याद रखना, एक थंबा के नाम से जाना जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह ने। महाराजा अजीत सिंह ने। और एक थंबा महल कहाँ पर है? तो एक थंबा महल हो जाएगा कहाँ पर? जोधपुर में। कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर के अंदर हो जाएगा। वैसे डूंगरपुर के अंदर भी है, लेकिन दोस्तों जोधपुर भी अपना क्या दोस्तों, पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? जोधपुर को। मूछाला महादेव कहाँ पर है? पाली के अंदर। और उदयपुर में नारायण सेवा संस्था की स्थापना किसने की थी? कैलाश चंद्र अग्रवाल ने। कैलाश चंद्र अग्रवाल ने दोस्तों। अब बात करते हैं आगे। उदयपुर में चित्रकला के विकास हेतु कार्य संस्था कौन सी है? टकमण। टकमण 281। टकमण 281 उदयपुर में दोस्तों। टकमण अगर आपको पूछ लिया जाए टकमण 281 क्या है, तो उदयपुर में स्थित चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत संस्था है। अब बात करते हैं आगे। राजस्थान प्रदेश के निर्माण में सबसे छोटा जिला कौन सा है? राजस्थान प्रदेश के निर्माण की बात हो रही है। प्रदेश के निर्माण में सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा साथियों? तो सबसे छोटा जिला यहाँ पर होने वाला है, कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भाई? डूंगरपुर हो जाएगा। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल हो जाएगा। और चित्तौड़गढ़ जिले के किस स्थान पर आशावरा माता का मंदिर स्थित है और जहां लकवे के मरीजों के उपयोग मतलब उपचार के लिए लाया जाता है? तो बदेसर। कहाँ? बदेसर के अंदर लाया जाता है। बदेसर, ये याद रखना, चित्तौड़गढ़ में। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 देश के प्रभावी हुआ था, वह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा नई एकीकृत पंचायत राज व्यवस्था को। नई एकीकृत पंचायत राज व्यवस्था को क्या करेगा दोस्तों? प्रोत्साहित करेगा। तो 73वां संविधान संशोधन को भी देख लेना है। चलो, प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देता है? जिला प्रमुख को। याद रखना, जिला प्रमुख को देता है। और देखो, किस जिले में इंदिरा गांधी पंचायती राज व ग्रामीण विकास संस्था? जयपुर में। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद कब किया गया गठन? तो याद रखना 1957 में। 1957 याद रखना साथियों, ये काफी बार पूछा जाता है क्रीड़ा के बारे में। देखो, राजस्थान की खिलाड़ी लिम्बारा और श्यामलाल का संबंध किसे? तीरंदाजी से। प्रसिद्ध राजस्थानी खिलाड़ी रीमा दत्ता का संबंध किस खेल से? तो तैराकी से। किससे है? तैराकी से। किससे साथियों? तैराकी से। अब बात करते हैं आगे। प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी है महेश चंद्र भास्कर। और प्रसिद्ध एथलेटिक्स खिलाड़ी हो जाएंगे अजय सिंह चौहान का संबंध किससे? बीकानेर से। किससे? बीकानेर से। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए प्रसिद्ध साइक्लिस्ट कौन है? शिवराज चौधरी। और नेड़ा की छतरी के संबंध में किस इतिहासकार ने कहा कि सदियों तक प्रकाश में खुला रहने के बावजूद रासायनिक रंगों के विपरीत इन रंगों की चमक जो कि त्यों है आश्चर्यजनक है? तो ये कौन हो जाएगा? मरियम बर्गर। मरियम बर्गर क्या हो जाएगा? मरियम बर्गर। चलो भाई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर के अंदर। और विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 2001 2। देखो, के भित्ति चित्रों में किस क्षेत्र से संबंधित चित्र झांकियां सर्वाधिक देखने को मिलती है? लोक जीवन। भरतपुर में स्थित 9 स्थान पर किसकी मूर्ति है? जाग बाबा का। और राजस्थान में नृत्य गणेश की मूर्ति कहाँ पर है? अलवर के अंदर। काष्ठ मूर्ति कला वर्तमान में सर्वाधिक रूप से कहाँ विकसित है? तो ये उदयपुर के अंदर है। और दोस्तों, राज्य वृक्ष केजली का दूसरा नाम जाटी और समी। जाटी और समी, ये आपको याद रखना है, जाटी और समी। देखो, हिलावी क्या है? हिलावी क्या है? पश्चिमी राजस्थान में खजूर की एक प्रसिद्ध किस्म है और राजसिको, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और आदिवासी हस्तशिल्प के प्रशिक्षण हेतु केंद्र बुनाई हेतु स्थापित किया गया, ये हो जाएगा अमर गांव बूंदी। देखो, हड़मतिया हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है? डूंगरपुर में। और इल्लोजी की सवारी बाड़मेर में। इल्लोजी की सवारी बाड़मेर। और राजस्थान के सूत्र में 1961 में दोस्तों पद्मश्री किसको? भगवंत सिंह मेहता को। भगवंत सिंह मेहता। राजस्थान के पद्मश्री से संबंधित प्रथम व्यक्ति घनश्याम दास बिड़ला, याद रखना। और जयपुर के प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ जयपुर फुटपाथ के निर्माता जिन्होंने 1981 में दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये हो जाएगा प्रमोदकरण सेठी दोस्तों। और राजस्थान के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट चित्रकार जिसने 2004 में पद्मश्री सम्मानित सुधीर तेलंगा। और देखो, राजस्थान के प्रथम महावीर चक्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कर्नल किशन सिंह राठौर। और राजस्थान के प्रथम कीर्ति चक्र हो जाएगा पायनियर मूल सिंह। पायनियर मूल सिंह। पायनियर मूल सिंह। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। भरतपुर में स्वतंत्रता सेनानी मत्स्य सिंह के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्हें जनता दूसरा क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू कहती है दोस्तों। ये पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी और रामेश्वर घाट
किस जिले में चंबल बनास शीप नदियों की त्रिवेणी संगम पर स्थित है? सवाई माधोपुर में। करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? अर्जुन सिंह ने। और करौली रियासत की कुल देवी किसे माना जाता है? अंजनी देवी को। और राजस्थान की पहली रियासत जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हस्तगत करे तो ये हो जाएगा करौली। कौन सा हो जाएगा? करौली हो जाएगा। तो ये चीजें आपको देखनी, तो एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट अपने दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ताकली बोले तो तकली परियोजना किसमें है दोस्तों? कोटा में। कोटा में शासक मौर्य शासक धवल अभिलेख कणसवा। राजस्थान के किस जिले में हर्बल पार्क का शिलान्यास हो जाएगा? कोटा में दोस्तों। तिपटिया तिपटिया प्रागैतिहासिक के दोस्तों सेल चित्र पाए जाते हैं किस जिले में? कोटा। विदेश आयात निर्यात संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? कोटा के अंदर। कहाँ पर है? कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है साथियों? कोटा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? कोटा के अंदर स्थित है। तो ये चीजें आपको देख लेनी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में जितना मैटर होगा जो सारा कुछ मैं कंप्लीट करने वाला जो दोस्तों। थोड़ा टेक्निकल एरर की वजह से दोस्तों क्लास आज यही रोकनी पड़ रही है। कल दोस्तों मैं दोस्तों कम से कम दोस्तों आपको 500 या 600 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मतलब यहाँ से चीजें आपकी बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाली, जिसमें लोक देवता, लोक देविया, संप्रदाय, राजस्थान का एकीकरण, जो इम्पोर्टेंट स्कोरिंग चीजें वो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। तो चैनल पर अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें और सब्सक्राइब तो कर ही दो दोस्तों।